आज का टॉपिक है माँ कालीज एंगर। तो माँ इतना गुस्सा क्यों हो जाती है रक्त बीज को मारने के बाद कि लिटरली शिव जी को आके उनके नीचे लेटना पड़ता है, तब जाके वो शांत होती है। या कुछ वेरिएशंस ऑफ स्टोरीज में वो शिव जी के ऊपर नृत्य करती है। जो भी है, मतलब शिव जी आते हैं तभी माँ शांत होती है, वरना वो बाकियों को भी, इनोसेंट्स को भी हर्ट करने के लिए जा रही होती है। इतना उनका गुस्सा हो जाता है। तो इसके पीछे फिलॉसफी समझते हैं, बहुत डीप फिलॉसफी है। देखिए, रक्त बीज क्या है? रक्त बीज कौन है? रक्त बीज आप हैं और हम हैं। जिनको लगता है कि हम ये डिज़ायर चेज कर लेंगे, ये चीज़ मिल जाएगा तो हम फुलफिल हो जाएंगे, फिर वो चीज़ मिल जाता है तो और 10 चीज़ मिल जाएगा तो फुलफिल हो जाएंगे, और चीज़ मिलेगा तो फुलफिल हो जाएंगे। जहाँ जहाँ खून का बूंद गिर रहा है वहाँ से एक और रक्त बीज आ जा रहा है। डिज़ायर्स का कोई अंत ही नहीं हो रहा। 10 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमा लिए, 1000 कमाएंगे। दूसरों को लिटरली मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, असुर बन चुके हैं। दूसरों को हर्ट ही ना कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक नॉर्मल गाड़ी है, मेरा ज़िंदगी जीने के लिए इनफ पैसा है मेरे पास, तो बाकियों का मदद कर दे भाई, एजुकेट कर दे, किसी को खाना खिला दे, ये सब कर दे बिना कोई मतलब मोटिव के कि हमको अच्छा कुछ मिल जाए। सिर्फ दूसरों का भलाई करने के लिए भलाई कर ले। लेकिन नहीं, हम लोग असुर बन चुके हैं, हम लोग को सिर्फ अपना देखना है। तो फिर ये है रक्त बीज। तो अब क्या हो रहा है? रक्त बीज को इतना डिज़ायर्स आ रहा है, हम लोग के मन में डिज़ायर आ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या होता है? अब एंट्री होता है, ये चीज़ उसको समझ में आएगा जो कि फेड अप हो चुका है ज़िंदगी से। अब एंट्री होता है एक्सट्रीम एंगर का, कि क्या है, क्या दुनिया भाई, कोई सेंस नहीं है इसमें, कुछ भी भरे जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, इतना कुछ है फिर भी कुछ नहीं है यार, अंदर से खालीपन है। क्या है ये ज़िंदगी में, क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके? ये एक्सट्रीम एंगर आपके अंदर जागता है कि क्या है भाई, अब हम कुछ नहीं चाहिए, सब फेंक दिए, कि मतलब एकदम नग्न हो गए। माँ काली आई एकदम एंग्री, नग्न और नॉन डुअलिटी पूरा एकदम, मतलब मुंह पे, चेहरा पे हसन मुकीम भी है, लेकिन वो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं मतलब कि हसन मुकीम है। पर ठीक है, अभी के लिए एंगर का बात हो रहा है तो एंगर पे रहते हैं, जो वो कहानी है उस पे रहते हैं। तो क्या हो गया जो कि आप इतना गुस्सा आ गए, मतलब पूरा, कि इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है हमको, तो एकदम आप मतलब एकदम नंगा हो गए कि कुछ हमको चाहिए ही नहीं भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये गुस्सा आपके अंदर आ गया, और अब आपको मतलब आपका मतलब क्या बोले, आपका मेंटल स्टेट थोड़ा हिल गया अब, कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको ये दुनिया ही बेकार लगने लग गया, हमको कोई मतलब ही नहीं, ये दुनिया का कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा। आप मतलब आपको लगता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ ये है, क्या फ़ायदा है दुनिया का? कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसीलिए आप मतलब दूसरों को हर्ट करना यहाँ क्या सिग्निफाई करता है, कि उस एंगर में आप रक्त बीज को तो काट के ख़त्म कर दिए हैं, आप अपना डिज़ायर तो आपका ख़त्म हो गया कि साला सब कुछ टेम्परेरी है, क्या मतलब है दुनिया का। लेकिन उस प्रोसेस में आप दूसरों को भी हर्ट करने लगे हैं। कैसे? कि भाई जब कुछ नहीं है तो किसी को भी कुछ भी करते हैं ना यार, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे बिलियनर लोग कैसे, जैसे स्क्विड गेम वाला एग्जांपल फॉर एग्जांपल, कि वहाँ पे इंटरटेन हो रहे हैं लोग दूसरों का मृत्यु देख करके, वैसा आपका माइंडसेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी के लिए देखिए, ये सब एक खेल है। माँ काली मतलब वो मतलब सब सुप्रीम है भाई, लेकिन खेल है, इससे लीला के पीछे का मतलब हम आपको बता रहे हैं। तो ये नहीं समझना है कि देवता बेवकूफ़ होते हैं, नहीं, सब लीला है भाई, सिर्फ एक ही है। चलिए अब आते हैं शिव जी पे। शिव जी लेटते हैं तो ये एक्चुअली क्या है? ये वो नॉलेज है, ये वो ज्ञान है कि एक्चुअली शिवो हम, समझ रहे हैं? ये अद्वैत का ज्ञान है। यह कह लीजिए कि सब कुछ हम है, इस चीज़ का आपको ज्ञान होता है, सब चीज़ के पीछे भगवान है, इस चीज़ का आपको ज्ञान होता है कि सब बस एक खेल चल रहा है, एक गेम चल रहा है। अल्टीमेटली ये सब मैटर भले नहीं करता है, मतलब काली आप अभी भी हैं, लेकिन आप शिव के ऊपर पैर रख रहे हैं, इसका मतलब आप शिव को अपने अंदर समा रहे हैं। कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस में पहले उनको नाचते हुए दिखाया जाता था शिव जी के ऊपर, कि अब हमको ज्ञान मिल गया कि भाई सब कुछ तो एक्चुअली इटर्नल है, ये तो बस टेम्पररी खेल चल रहा है, हम बस खेल रहे हैं अपने शिव के साथ, समझ रहे हैं? पहले शक्ति जब आई आपके अंदर की भाई ये दुनिया बेकार है, तो वो माँ का ही एक रूप है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, माया में कुछ नहीं रखा है, जबकि महामाया माँ खुद है, फिर भी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मतलब महामाया माँ खुद है, मतलब कि आप खुद ही ब्राह्मण हैं,
लेकिन आप फिर भी इस माया में फंस गए हैं कि यार क्या है दुनिया ये, समझ रहे हैं, मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है आपको, लेकिन फिर आपको अंडरनीथ आपके पैर के नीचे शिव आते हैं, मतलब वो ज्ञान आपके अंदर आता है। जब भी किसी को इस दुनिया से वैराग्य होगा, वो सच में खोजेगा तो वो ब्रह्मन तक पहुंच ही जाएगा खोजते खोजते। तो वो शिव जब लेटते हैं और उनके ऊपर जब माँ पहुंचती है, तो वो ज्ञान का समुद्र याद आता है कि अरे ये तो सिर्फ शिव और शक्ति के बीच खेल हो रहा है ये दुनिया में। हम तो इमॉर्टल थे, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहेंगे। दिस इज जस्ट अ पासिंग ड्रीम और जस्ट अ गेम, समझ रहे हैं। तो उसके बाद आपको एक फ्रीडम फील होता है और तब माँ शिव के ऊपर नृत्य करती है। ये बेटर वर्जन है, एम्बैरेसमेंट वाला ठीक वर्जन है। वो क्यों, वो वैसा वर्जन क्यों एग्जिस्ट करता है वो भी बताएंगे। पहले तो नृत्य क्यों कर रही है कि अरे भाई हम तो बस हमें शिव के ऊपर खेल रहे हैं यार, कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मार रहा है, सब तो अमर है यार, सिर्फ मतलब सब अमर है। तो उस खुशी में नाच रहे कि हम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवोहम, तो उस खुशी में नाच रहे कि भाई, तो वो शक्ति डायरेक्ट हो गया, जो शक्ति हेट और एंगर था वो डायरेक्ट हो गया लव में कि अरे सब कुछ तो मेरे से उत्पन्न हुआ है, बस तो प्रेम ही प्रेम है सब जगह, सब चीज से आपको प्रेम हो गया कि जो भी है क्रिएशन में सब अच्छा है। एम्बैरेसमेंट क्यों? क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ करने के बाद आपको एक गिल्ट भी फील होगा कि अरे यार दूसरे का कभी नहीं सोचे, मुड़ के नहीं देखे, हम दूसरों इनोसेंट्स को हम हर्ट कर दिए, क्यों किए यार, ऐसा क्यों किए, मतलब मेरे को बुद्धि नहीं है क्या, मतलब बाकी लोग भी तो मतलब मेरा ही पार्ट हो गया ना अब। तो अब आपको वो सब चीज़ पे थोड़ा घृणा आएगा कि हम क्यों ऐसा किए कि बाकी लोग मतलब वो हो गया, समझ रहे, मतलब बाकी लोग को हर्ट कर दिया, हम इनडायरेक्टली भी किए तो क्यों किए, वो लोग का मदद करना चाहिए था। तो ये चीज़, ये भाव आएगा तो आपको एम्बैरेसमेंट फील होगा। ये है एम्बैरेसमेंट, जिससे कि माँ काली फिर से जीभ निकाल के मतलब अपना नॉर्मल पार्वती स्वरूप में आती है। एक तो ये है वर्जन, ये वर्जन ठीक है, लेकिन इससे बेटर वर्जन पहले ओल्डर वर्जन्स में डांस ही करती हैं माँ, क्योंकि वो क्या है, लिटरली याद आ रहा है माँ को कि अरे ये तो सच में मतलब शिव और शक्ति का एक्चुअली में तो खेल ही चल रहा है ना, हम तो शिव के ऊपर ही हैं एक्चुअली, हम तो उससे एक हैं, हम तो अपने शिव के ऊपर खेल रहे हैं, हम तो बस उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ब्राह्मण होके ब्राह्मण खुद के साथ खेल रहा है। गॉड इज एक्सपीरियंसिंग गॉड इन दिस माया, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो बस एक खेल चल रहा है, तो बस खुशी है फिर अंदर से, जो होगा होगा भाई, क्या है, बिकॉज आई एम फॉर एवर, समझ रहे हैं। तो हम हमेशा रहेंगे, ये खेल रहे ना रहे, ये है उस स्टोरी के पीछे का मतलब। ये है माँ काली के गुस्से का मतलब, कि वो गुस्सा हम लोग के अंदर जो गुस्सा आता है कि इस दुनिया में क्या है भाई, जैसे अचानक से कोई बड़ा हिट आया, आपके घर में कोई मर गया, कोई कमाने वाला मर गया, या आपके अचानक से जिंदगी उथल पुथल हो गया, तो अंदर से गुस्सा है कि क्या दुनिया में क्या रखा है भाई, क्या ही चल रहा है भाई। या शमशान गए तो वो वैराग्य आया, इसीलिए शमशान आलय वासिनी, शिव और काली के बारे में बोलता है ना, शमशान में रहते हैं। तो ये चीज़, शमशान में जब जाते हैं तो लगता है कुछ तो है ही नहीं, सब कुछ तो राख है यार, तो वो वाला चीज़ है। वहाँ पे वो वास क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको वो याद दिलाए कि देखो ये सब खेल है, खेल चलता रहेगा, तुम मतलब खेल है, तुम मतलब कांस्टेंट है, यू आर आत्मा, यू आर ब्रह्मन, तुम कांस्टेंट है, ये खेल तो बस चल रहा है भाई, ये तो एक गेम है, इसको जाने दो, राख है, राख से राख तक का खेल है, मजा लो इसका, लेकिन इसमें उलझो मत बस। तो ये है एक्चुअल मीनिंग इस चीज़ के पीछे का। और एक चीज़ है कि इसमें ये चीज़ भी होता है कि माँ दुर्गा नहीं कंट्रोल कर पाती हैं रक्त बीज को, माँ काली करती है आके। तो क्यों? क्योंकि आप जब तक सभ्यता रखेंगे अपने अंदर, डुअलिटी रखेंगे, ये अच्छा वो बुरा, हम नंगा नहीं, ये वो, मतलब देखिए समझाने के लिए बस बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको ट्विस्ट नहीं करना है। हर एक देवी देवता उसी ब्राह्मण के मैनिफेस्टेशन है, जो जिससे प्यार करता है, इंटेंसिटी ऑफ लव आपका मैटर करता है, आप कितना प्यार करते हैं भगवान से, कोई फॉर्म मैटर नहीं करता है, कोई भी कुछ भी बोले, सिर्फ आपका प्यार मैटर करता है। आपके अंदर अगर बेइंतहा प्यार है भगवान के लिए तो बस काफ़ी है, कुछ मत सुनिए किसी का, कौन सुप्रीम है क्या है। अगर वैसे भी अगर आपको ये लगता है कि कोई सुप्रीम है और तब आप उनका पूजा कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो सिर्फ लालच ही है ना, कि उनका करेंगे तो जल्दी से हमको मोक्ष मिलेगा, तो लालच ही तो लेते चले गए वहाँ, तो क्या फ़ायदा हुआ, समझ रहे हैं। तो ये बात को छोड़िए, हम बस आपको फिलॉसफी समझाने के लिए समझा रहे हैं कि दुर्गा माँ को अभी भी क्या था, आभूषण पहनती है माँ,
तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपके उस माइंड को दिखा रहा है कि जिसको अभी भी अटैचमेंट था इस दुनिया से, लेकिन अब क्या हुआ, आपका पूरा अटैचमेंट खत्म हो गया, आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता नंगा है क्या है, भाग चला, कुछ है ही नहीं यहाँ, जब सब टेम्पररी है तो क्या करेंगे यहाँ। तो वो है काली, वो माइंड का वो स्टेट है काली। समझ रहे हैं मेरा बात? तो ये पॉइंट है। और लेकिन वो फिर देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना तक लिमिटेड नहीं है काली, काली फिर शिव के ऊपर नृत्य भी काली ही कर रही है। बात को समझ रहे हैं? मतलब कि जब शिव मिले, जब ज्ञान मिला, तो उस शक्ति को आधार मिल गया कि अब तो मतलब खेल रहे हैं तो पूरा खुल के खेलो ना यार। समझ रहे हैं? तो इसीलिए माँ काली का जो साधक भी होता है रियल लाइफ में अब आ रहे हैं। ये चीज़ है कि फिलॉसफी से रियल लाइफ शिफ्ट होते रहता है। इस वीडियो में आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। जैसे विवेकानंद जी हुए, रामकृष्ण जी हुए, विवेकानंद जी कितना इधर उधर जाके पूरा मतलब कितना स्पीच दिए, कितना इंटेंसली काम किए, रामकृष्ण जी भी कितना इंजॉय किए। मतलब अगर देखा जाए तो अंदर से तो पूर्ण वैराग्य है ही कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर से पूरा इंजॉय भी कर रहे हैं गेम को। तो वो चीज़ है कि काली का स्टेट गया कहीं नहीं, वो काली बस अब शिव के साथ नृत्य कर रहे हैं या उनके साथ एक है। तो बहुत सारा इमेजेस में तो शिव जी के साथ उनको सेक्सुअल यूनियन में दिखाया जाता है, तो इसको अब लोग गलत समझते हैं। लेकिन उस भाव से देखो ना कि ये पूरा दुनिया तो शक्ति और शिव का बस यूनियन ही है, कि शक्ति इतना प्यार करती है शिव से कि मतलब शिव को पूरे तरह से एक्सप्लोर करना चाहती है। तो ये यूनिवर्स और ऐसा पता नहीं कितना यूनिवर्स निकाल दिए शिव से वो, मतलब समझ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं मतलब अपने शिव को हर तरह से जानना चाहती है। और ये भाव अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको हर एक चीज़ में ब्यूटी दिखेगा, आपको कण कण में ब्यूटी दिखेगा कि अरे ये भी तो मेरे शिव और शक्ति का ही सम्मिलन से बना है। तो वो वाला बात है। इससे फिर आपका नॉन डुअलिटी पे भी अब आ जाते हैं कि नॉन डुअलिटी मतलब माँ जैसे कि मुस्कुरा भी रही हैं जब शिव जी के ऊपर मतलब पैर रखा हुआ है, तो मतलब नाच रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और दूसरी तरफ वो नग्न भी है और मतलब खून भी इधर उधर लगा है, और मतलब बुरी चीज़ों से भी एसोसिएटेड है, जैसे कि भूत प्रेत ये वो। तो इसका क्या मतलब है कि अब माँ को समझ में आ गया कि अरे शिव और हम बस यही तो चल रहा है, तो अब क्या सोचना क्या है, सब कुछ तो अच्छा ही है, अच्छा बुरा क्या होता है, बस खेल ही तो चल रहा है। अब इसमें वार होगा, इस दोनों के बीच में वार होगा, तो ये होगा, तो ये मर गया तो वो जी गया, ये सब खेल चल रहा है। सब तो इमॉर्टल है, एक ही था, वही एक आज अनेक में परिवर्तित होके खेल रहा है, फिर से सब एक हो जाएगा, बस खेल चल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये है, इसीलिए वो नॉन डुअलिटी से भी रिलेटेड है माँ काली और मैक्सिमम दिगंबर डेटीज। उसका ये मतलब होता है कि सब कुछ तो जब उन्हीं से आया, जब गेम ही चल रहा है तो चलने दो ना भाई, इतना क्या सीरियस लेना है। और ये भी एक चीज़ होता है, इनोसेंट्स को हर्ट करना यहाँ ये भी मीन कर सकता है, बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है ना इसका। ये भी मीन कर सकता है कि जिसको ज़्यादा ज्ञान है, जिसको अद्वैत का मान लीजिए बहुत ज्ञान है, तो वो सबको ज्ञान दे रहा है कि अरे यार तुम्हारा सफरिंग कुछ थोड़ी है, ये सब तो खाली खेल है, खाली अद्वैत है। तो वो हर्ट भी तो फालतू ही कर रहे हैं ना। अब जब अगर आपको सही में समझ में आता कि खेल है, आपको अंदर से पता रहता कि हम ब्रह्मास्मि, तो भी ब्राह्मण है, सफ़र कर रहा है, वो भी खेल है, खेल का हिस्सा है, उसको समझाना है, तो प्रेम भाव से अपने आप निकलेगा आपके अंदर से। आपको ये नहीं लगेगा कि इसको साला ये गधा है, समझ रहे हैं? आपके अंदर प्रेम रहेगा कि ये भी तो मेरा हिस्सा है, चलो खेल में अब इसको बताते हैं, असली ज्ञान देते हैं। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ होता है। तो बाकी दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि शिव और शक्ति ये क्या है, शिव है एकदम शांति, और शक्ति है पूरा मतलब एनर्जी, वाइल्ड एनर्जी, डायनामिक। तो जब शिव हैं उसके ऊपर शक्ति है तो ही क्रिएशन होता है। ऐसे समझिए कि शिव एक ब्लैंक कैनवस है और माँ जो है वो आर्टिस्ट है, ड्राइंग है, ब्लैक पेंट है। तो अब वो पेंट शिव के ऊपर कर रही हैं, ठीक है? तो ब्लैंक कैनवस है, माँ आर्टिस्ट है, माँ अपना पेंट कर सकती है शिव के ऊपर जो बनाना है माँ को। लेकिन अगर पूरा कैनवस ही भर दे माँ, मतलब पूरा ब्लैक कर दे, तो फिर से तो सब वॉइड हो गया। मतलब शिव पहले फॉर्मलेस थे और फिर से अगर सब कुछ मतलब आप समय देंगे इनफ तो फिर से सब कुछ शून्य हो जाएगा। मतलब कि काली और शिव अलग नहीं है। फिर से समझिएगा इसको कि मतलब जैसे एक ब्लैंक पेपर है, वो वॉइड है, उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं। उससे माँ जो क्रिएशन कर रही है वो आर्ट है,
जब तक मतलब आर्ट तो तभी तक कहेंगे ना जब तक वो पूरा पेज को ऑक्यूपाई नहीं कर लिया। पूरा पेज पे ही ब्लैक कलर पोत दीजिए तो वो भी तो वॉइड हो गया, फिर वो भी तो एक ब्लैंकनेस ही हो गया। फिर उसके ऊपर भी तो आप कुछ बना सकते हैं वाइट कलर से, समझ रहे हैं? तो मतलब शिव और शक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही हैं, बस एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बात को समझ रहे हैं? वो वॉइड और ये वॉइड में कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रिएशन हुआ ये भी तो कुछ समय दीजिएगा, समय के साथ साथ ये भी जाके शून्य में मिल जाएगा। एंट्रोपी के कारण सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो के बस क्वांटम फ्लक्चुएशन बच जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, शिव और शक्ति अलग अलग इसलिए नहीं है, वो एक ही है। तो बस इतना ही था। माँ कालीज एंगर इज द मिड लाइफ क्राइसिस यू फेस। और बाकी शिव वो अद्वैत का ज्ञान है जो कि इनएविटेबली इसके बाद आना ही है आपके पास, क्योंकि आप खुद ब्राह्मण हैं और जब आप उस सिचुएशन में हैं तो उनका कृपा आपके ऊपर आता ही है कि आप जेन्युइनली अगर आस्क कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया में सेंस नहीं है, तो जेन्युइनली आपको आंसर भी दे देंगे कि इसके पीछे एक्चुअली में तो हम लोग बस खेल रहे हैं। तुम इतना दुखी क्यों हो रही है, मतलब इतना गुस्सा क्यों रही है, हम ही दोनों तो खेल रहे हैं ना। तो ये भी एक बात है कि मतलब अब उस स्टोरी में क्या हो रहा है कि माँ चली है सब चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए। आप मतलब गुस्सा में रुक ही नहीं सकती है, तो वो तो माँ है, आदि शक्ति है, वो सब चीज़ ख़त्म करने का मतलब क्रिएशन है, ख़त्म कर देने चली है। लेकिन जब शिव आते हैं वो नीचे लेटते हैं, तब जब माँ उनके ऊपर खड़ी होती है तो माँ को लगता है कि अरे अपने शिव के साथ ही तो खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है, चलने दो क्रिएशन, जो भी होगा लास्ट में हम दोनों तो साथ ही रहेंगे ना, बस। तो यही है इस कहानी के पीछे का मतलब। चलिए ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं लड़खड़ाए हैं बोलते वक्त, लेकिन मेन पार्ट्स कवर कर दिए तो ठीक है। बाकी माँ के ऊपर तो कितना ही बोलेंगे, बोल ही नहीं पाते हैं, मतलब माँ के ऊपर छोड़िए अब। लेकिन ठीक है, जो बोल पाए उसके मर्जी से बोल पाए, जो ठीक से नहीं बोल पाए उसके मर्जी से, जो हुआ। चलिए ठीक है, बाय बाय।